ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतपा। तो भगवान आगे कहते हैं, तो अभी कह चुके हैं कि भाई मैंने ये योग जो अविनाशी योग है ये सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। उसके बाद उसी परंपरा में आगे कहते हैं परंपरा से प्राप्त, तो समय के साथ और सूर्य और मनु तो बहुत पहले हुए, सूर्य तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए और मनु भी बहुत बहुत साल पहले हुए, बहुत वर्ष पहले हुए। तो हुआ क्या कि परंपरा, परंपरा मतलब पर और परम, यानी कि एक पर कहते हैं दूसरे को, और अपरम मतलब पर और अपर, जब दोनों एक व्यक्ति परम कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो जानकारी का आदान प्रदान होता है। तो जैसे हम बहुत कुछ जीवन में लोग आपस में बातचीत करके सीखते हैं, तो उसी तरीके से परंपरा से सीखते हुए लोगों ने इस योग को राजर्षियों ने जाना और एक दूसरे को बताया और इस तरीके से चलता रहा। लेकिन काफी समय हुआ, बहुत समय हुआ, जबकि पृथ्वीलोक में या लोगों के बीच में इस योग का जो ज्ञान है वो लोग भूल गए, विस्मृत हो गया। तो विस्मृत हो गया मतलब यह क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता उसका अगर उनको याद रहता ये योग, तो ना धृतराष्ट्र, ना महाभारत का युद्ध, और ना ही दुर्योधन, बाकी लोग, और दुर्योधन के अतिरिक्त जितने लोग दुर्योधन के समर्थन में आए, तो वो ये लोग और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोग भी, वो सभी धीरे धीरे उनको किसी को ये योग नहीं याद रह गया था। काल में मतलब समय के साथ ये जो बहुत बड़ी बात थी, जो बड़ी एक मूल बात थी, जो भगवान कृष्ण ने सूर्य को और राजर्षियों ने एक दूसरे को बताई, परंपरा से एक दूसरे के साथ सीखी, वो भूल गई, नष्ट हो गई। और यहाँ पर देखिए ये अर्जुन को भगवान फिर से परंतप कह रहे हैं। तो एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि गीता में जगह जगह अर्जुन को भगवान अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और अर्जुन भी भगवान को कभी कभी अलग नामों से पुकारते हैं। और अर्जुन का एक नाम परंतप है। परंतप कहते हैं जो शत्रुओं को बहुत ताप देता है। तो भगवान न केवल अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भाई ये बहुत पहले बताई गई बात थी, समय के साथ भूल गए लोग बाग, और लेकिन साथ ही साथ उसी वाक्य में, उसी श्लोक में वो अर्जुन को परंतप भी कह रहे हैं। तो मतलब ये हो ये रहा है कि भगवान अर्जुन को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम विशेष हो, तुम वो हो जो शत्रुओं को बहुत अधिक ताप पहुंचाते हो। तो अब क्योंकि बात ये ऐसी क्यों की जा रही है, क्योंकि अर्जुन को विषाद हो गया। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ये इतने सारे लोग आए हैं, इनको सबको झगड़ा होगा, युद्ध होगा, लोग मरेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ये युद्ध नहीं करना चाहते। और भगवान जो है वो अब कैसे भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध इस समय क्यों आवश्यक है। देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया और बहुत लोग लड़ गए और बहुत सारे लोग मर गए। तो यहाँ हमेशा जब जब ये बात ध्यान आए तो हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान ने नाहक व्यर्थ में अर्जुन को नहीं उकसाया। ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग शांति से अपने बैठे हुए हैं और अर्जुन को भगवान ने उकसा दिया कि जाओ सबको मार दो, ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान कई कारणों से युद्ध के लिए कह रहे हैं, और जिसके बारे में हमने पहले अध्याय में चर्चा भी की है और बार बार आगे भी करते चलेंगे
ये विशेष बात है कि अर्जुन की प्रकृति है योद्धा की, और अर्जुन, और इस समय जो समय की मांग है वो ये है कि वो दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी लोगों को के साथ युद्ध करके उनको मार्ग से हटाएं, ताकि सामान्य जन को शांति सुख का प्राप्त हो। हम आगे देखेंगे कि इस बारे में भगवान कैसे और अलग अलग तर्क देते हैं। तो अब इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।